क्या होता अगर पृथ्वी का कोई कोर नहीं होता? आग की एक धधकती गेंद गहरी भूमिगत है। ये पृथ्वी का मूल है। आपके पैरों के नीचे पिघले हुए लोहे के इस विशाल गोले ने पृथ्वी पर आपके जीवन को संभव बनाया है। या क्या होगा यदि पृथ्वी अपने केंद्र में चिलचिलाती कोर के बिना बनी हो? क्या एक कोरलेस ग्रह भी संभव है? पृथ्वी अपने कोर के बिना कितनी अलग होगी? यदि यह अस्तित्व में नहीं होता तो क्या आप अभी भी जीवित होते? 2900 किमी 1802 मील क्रस्ट और मेंटल के नीचे हमारे ग्रह का केंद्र है। पिघले हुए लोहे की इस शक्तिशाली गेंद की त्रिज्या लगभग 3500 किमी 2175 मील और तापमान 10,000 डिग्री सी 18,032 डिग्री एफ है। वो सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म है। इसका गठन लौह प्रलय के दौरान हुआ था, जो हमारे ग्रह के इतिहास की शुरुआत में एक प्रमुख भूगर्भीय घटना थी, जब पृथ्वी को लोहे के गलनांक से ऊपर के तापमान पर गर्म किया गया था। भारी धातुओं की बूंदों ने ग्रह के केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण किया, जबकि हल्के तत्व सतह पर उठे और इसके मेंटल और क्रस्ट का निर्माण किया। कोर का चिलचिलाती तापमान पृथ्वी के निर्माण से बची हुई ऊर्जा और प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से परमाणु ऊर्जा का परिणाम है, और यह बाहरी कोर की पिघली हुई धातु की गति है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तुम्हें पता है, वो चीज जो हमें हानिकारक ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाती है। कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर पृथ्वी ने अपने मूल को घटाकर बनाया तो चीजें कितनी खराब हो जाएंगी। बनने के लिए ग्रहों को अपने केंद्र की ओर गिरने के लिए बहुत सारे लोहे की आवश्यकता होती है। आखिरकार ये लोहा उनका मूल बन जाता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि बिना कोर वाले ग्रह भी मौजूद हो सकते हैं, जो तब होता है जब लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है और किसी ग्रह के सिलिकेट खनिज क्रिस्टल या मेंटल में फंस जाता है। इन मामलों में लोहा एक कोर नहीं बनाता है और ग्रह अपने केंद्र में एक स्केलिंग क्षेत्र के बिना अपने दिन प्रतिदिन के अस्तित्व के साथ चलता रहता है। तो क्या होगा अगर हमारी खुद की पृथ्वी इस तरह से बने? रहने योग्य रहने के लिए ग्रह को गर्मी और पानी की आवश्यकता होती है। इसे हमारे सूर्य जैसे युवा हिंसक तारे से सुरक्षित रखने की जरूरत है। एक चुंबकीय क्षेत्र एक ग्रह के आश्रय के रूप में कार्य करता है और तब बनता है जब इसका कोर ठंडा और जम जाता है। इसके चारों ओर तरल लोहे को परेशान करता है और परिणामस्वरूप विद्युत धाराएं भेजता है। इसलिए यदि पृथ्वी पिघले हुए लोहे के अपने गोले के बिना बनी है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। ये हमें हमारे सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक ब्रह्मांडीय विकिरण और आवेशित कणों के संपर्क में लाएगा। हम भी क्रूर सौर हवाओं से नष्ट हो जाएंगे। अपने चुंबकीय क्षेत्र के बिना पृथ्वी अपना वातावरण खो सकती है। इसके नतीजों के लिए बस हमारे निकटतम पड़ोसी मंगल को देखें। बहुत पहले मंगल ग्रह के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र था, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। लगभग 4.2 अरब साल पहले मंगल ग्रह का कोर जम गया था और इसने नाटकीय रूप से इसके चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर कर दिया था। इतना कमजोर कि वो अपने वातावरण को सुरक्षित नहीं रख सका। लगभग 800 किमी सेकंड 500 MPPS की गति से ग्रह से टकराते हुए सौर हवाएं निर्दयता पूर्वक इसे दूर ले गयी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का क्या होगा यदि उसके पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता जैसा कि अभी है। नमकीन महासागरों को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त गर्म स्थान होने के बजाय जहां जीवन फल फूल सकता है, हमारी दुनिया ठंडे, सूखे और बेजान रेगिस्तान के रूप में समाप्त हो जाएगी। यदि इस कोरलेस पृथ्वी पर जीवन का उदय हुआ तो इसे कुछ चरम परिवर्तनों के अनुकूल होना होगा। यूवी किरणों का एक तीव्र बहिराज एक निरंतर खतरा होगा, क्योंकि वे आपके DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि आपको भूमिगत रहना होगा, जहां आप ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में कम आएंगे। यदि आप कोरलेस पृथ्वी की सतह पर रहते हैं तो आपको हमेशा प्रकाश की चमक दिखाई देगी, यहाँ तक कि आपकी आंखें बंद होने पर भी। यह आपके रेटिना से गुजरने वाली ब्रह्मांडीय किरणों का परिणाम होगा। पक्षियों और व्हेल जैसे कुछ जानवरों के पास नेविगेशन के लिए उपयोग करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। पृथ्वी पर सभी जीवन को अधिक कठोर वातावरण में रहने के अनुकूल होना होगा। पर रुको, अभी और है। आपके पास वो सारी बेहतरीन तकनीक नहीं होगी जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। सही बात है, उपग्रह, दूरसंचार और नेविगेशन सिस्टम, उनमें से कोई भी मौजूद नहीं होगा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं बिना कोर वाले ग्रह के बजाय मंगल ग्रह पर पैदा होना चाहता हूँ। और आपको शायद पता होना चाहिए कि हमारे ग्रह का कोर धीरे धीरे गर्मी खो रहा है। आखिरकार पिघले हुए लोहे की हमारी गर्म गेंद ठोस हो जाएगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोर को पूरी तरह से ठोस होने में 91 अरब साल लगेंगे। सौभाग्य से या नहीं, सूर्य ईंधन से बाहर चला जाएगा, लाल विशाल में विस्तार करेगा और पृथ्वी को पूरी तरह से ठंडा होने से बहुत पहले निगल जाएगा।